जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भैया ओम का नियम, ओम्स लॉ। भैया ओम्स लॉ ये कहाँ से आया? हमारा इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा। चैप्टर 3 क्लास 12 का टॉपिक है, वेरी इजी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल बोले तो भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है भैया, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, हाँ, ये क्या होता है? वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। क्या है कि हमारा कोई भी चालक है, हाँ, उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था, हाँ, जैसे हमारा ये चालक है भैया, ये चालक है, ठीक भैया, ठीक है। भौतिक अवस्था ये क्या होती है भैया? भौतिक अवस्था जैसे भौतिक अवस्था में जैसे हमारा ताप है, ठीक है भैया, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है आदि, और भी बहुत सी चीज़ें हैं भैया, ठीक है। इनमें अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो इस चालक से जो बहने वाली धारा होगी ना, हाँ, इस चालक से जो बहने वाली धारा होगी, इस चालक से बहने वाली जो धारा होगी, वो चालक की जो लगाए सिरों के बीच जो लगाया विभवांतर होगा ना, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी भैया। समझे बाबूगा का कि अगर हमारे कोई भी चालक है, ठीक है, और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इस चालक से जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी? इसके बीच जो इन चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया गया होगा, वो हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसमें बहने वाली धारा के। ठीक है भैया, आया समझ? वेरी इजी है, सिंपल है भैया। तो अब क्या करें? चलो इसका फॉर्मूला ले लेते हैं, ये तो हमको पता लग गया। बट एक चीज़ याद रखना वेरी मोस्ट है, क्या कि ये ओम का नियम होता है ना, ओम का नियम ये केवल और केवल मेटलिक कंडक्टर पर ही लगता है, बोले तो धात्विक चालकों पर ही लागू होता है। केवल धात्विक चालकों के लिए ही ये सत्य है भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी मोस्ट, ठीक है। ये धात्विक चालकों पर ही लगता है, ओनली जैसे मेटलिक कंडक्टर, जैसे हमारे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, बहुत से सारे जितने भी हमारे क्या भैया का जितने भी हमारे धातु हैं और उनके चालक हैं, धात्विक तो वैसे भी धातु वैसे भी चालक होती है ज़्यादातर, ठीक है। और क्या भैया, एक्सेप्शन तो बहुत दूर बात है, ठीक है। तो धात्विक चालक हैं उन पर सब पर ओम का नियम लगता है, ठीक है। और ओम का नियम होता है क्या है कि कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि मान लो ये चालक है ना, यदि चालक को जो विभवांतर है, विभवांतर V है, ठीक, विभवांतर V है, और बहने वाली धारा है ना, धारा वो हमारी I है। विभवांतर V है और बहने वाली धारा I है, तो हमारा इनके अनुसार, ओम नियम के अनुसार हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? वो बनेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि जो I है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और यहाँ से हमारे एक कांस्टेंट आता है भैया, कौन सा? V इज इक्वल टू I, ये डायरेक्ट समानुपाती का चिन्ह होता है, तो एक कांस्टेंट आता है R, और ये R जो होता है ना, R, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं भैया रेजिस्टेंस। और एक चीज़ याद रखना भैया का कि इसके जो वैल्यू है ये जो प्रतिरोध है, ये ना तो V पर डिपेंड करता है, ना तो इस पर, ना V पर, और ना ही I पर। समझे बाबूगा का कि जो R है ना, R, वो ना तो विभवांतर पर डिपेंड करता है और ना ही I पर, इन दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। फ्री निर्भर किस पर करता है? ये हमारा अभी जो निगमन आएगा ना, निगमन, वो चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये जो हमारा प्रतिरोध होता है, वैसे प्रतिरोध होता क्या है भैया? प्रतिरोध वही सिंपल है, हमारे जो चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे चलते हैं ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन के बीच जो रुकावट आते हैं, ये टक्कर मारते हैं, तो ये जो रुकावट हो जाती है, मतलब इस स्पीड में जो कमी आ जाती है ना भैया, जो होनी चाहिए वो नहीं होती, रुकावट के कारण, मतलब टक्करों के कारण रुकावट आती है, वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है भैया। जैसे हमारे
ये हम चल रहे थे, ये हम चल रहे थे, ये हमका ब्रेकर मिल गया, ब्रेकर भैया ब्रेकर, और फिर यहाँ पर भी ब्रेकर मिल गया। तो ये जो रुकावट आई है, रुकावट, ये जो खड़े हैं ये हमारे प्रतिरोधी हैं, क्योंकि हमारी स्पीड में कम किए इन्होंने, तो इसलिए हमारा क्या ये प्रतिरोध है। ठीक है भैया, तो आशा करता हूँ हमारा प्रतिरोध समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं ओम नियम का निगमन। बोले तो डेरिवेशन भाई सिंपल है, इजी है। हाँ भैया हाँ भाई सिंपल। ओम नियम क्या कहता है भैया? वैसे ओम नियम तो अभी बता दिया भैया, हाँ बता दिया है, सिंपल है। ये चालक है, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी ना, धारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विभवांतर के। ठीक है भैया, और ये आएगा हमारा इस तरह से, जब ये चिन्ह हटेगा समानुपाती जो चिन्ह हटता है तो आता है V = RI। ठीक है, और ये R हमारा प्रतिरोध होता है जो कि हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, यह तो हमारा ओम का नियम था। अब करते हैं इसका डेरिवेशन, वेरी इजी एंड सिंपल। ठीक है भैया, चलो मान लो भैया कि इसकी लंबाई L है, ठीक, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमारा A है। ठीक है, इसको हमने किसके, एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है भैया, हाँ ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, और इससे हमारा करंट इस तरह से बहने लगे। ठीक है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हमारे बहुत सारे होंगे। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग में एक रिलेशन बताया था हमने लास्ट वीडियो में, वो क्या था, धारा और अनुगमन वेग, धारा और अनुगमन वेग, अपवाह वेग भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें रिलेशन बताए थे हम। क्या बताए थे कि I = NEA/VD, ये हमारा धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आप इसी से हम आपको निकाल कर दिखाएंगे ये वाला सिचुएशन, ये कैसे निकले। मतलब यहाँ से ये आएगा हमारा B/I आएगी B/I भैया, B/I R, ये इस तरह से आने वाला है। रुको भैया, वेरी इजी है। ठीक है भाई, सिंपल है। I = NEA/VD होता है। ठीक है, अब एक बताओ, जो अनुगमन वेग होता है, अपवाह वेग होता है, ये क्या होता है, ये कहाँ से, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल है, VD = स्मॉल ई कैपिटल E τ/m। m हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है जो उसमें इस विभवांतर के कारण जनरेट होता है, और हमारा टाउ होता है विश्रांति काल। ठीक है भैया, हाँ ये सिंपल है भैया। अब एक चीज़ और हम कहा कि जो VD होता है ना, VD हम विद्युत क्षेत्र को एक तरह से और लिखते, खोल कर लिख लेते को, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है E = V/L, और वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, VD EV τ/mL। बस ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो करो I = NEA, VD का मान EV τ/mL। भाई ये E डबल है, तो E को इसको ले लो, हाँ ले लो भैया, तो NE²A, टाउ को भी इधर ले लो, V को इधर ले जाओ बाहर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा ML। ठीक है, ये हमारा V आ गया। अब एक काम करो का कि ये इन सबको V और I को इधर भेज दो, और इन सबको इधर एक साइड ले आओ, I को इधर भेज दो और इन सबको इधर ले जाओ। तो भैया हमने मान लो NE², नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको हमने ऊपर भेजा है तो भैया ML ऊपर आया। ठीक है भैया, इसको हमने इधर लाए NE²A τ। ठीक है भैया, और V/I, I को नीचे भेजे, इसको नीचे भेजे, और इनको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे आ गया। तो ये हमारी सिचुएशन बन गई। तो क्या आया, V/I = ML/NE²A τ, और ये है हमारा एक कांस्टेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट, और जो कि है हमारा R। कैसे भैया, क्योंकि जो चालक में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो तो सबका एक से होता है। ठीक है, मतलब चालक में जो द्रव्यमान सब जितने भी इलेक्ट्रॉन सबका एक ही होगा। हाँ, चालक की लंबाई वो भी हमारी नियत रखेगी। ठीक है, और चालक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना, प्रति एकांक आयतन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या वो हमारी N है। ठीक है, और E का चालक का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो भी सेम एक ही रहता है। चालक के अनुप्रस्थ काल है उसमें भी परिवर्तन नहीं करने वाले। टाउ मतलब विश्रांति काल, ये हमारा कैसे चेंज होता है, ये हमारा चेंज होता है ताप से। ठीक है, तो ये भी एक नीति रहने वाला है। तो जब इसमें चेंज है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गए ना, हाँ बिल्कुल हो गए। तुम्हारा V/I = हो गया R, और यही हमारा एक कांस्टेंट, और यही है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको हम जिससे हमारा R का जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है R = ML/NE²A τ, और ये है हमारा ओम नियम का निगमन।
रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई, वेरी सिंपल, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ये यहाँ पर ओम का नियम नहीं होता तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम, ये तो हमारा चेंजमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट में क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल है। तो इस तरह से जो हमारा चालक जो हम ना क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है, चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। वो कैसे भैया, अरे भैया सुनो तो, हाँ सुनो, चालक की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगा, तो रुको अभी इसकी निर्भरता भी बताएंगे, बट इसकी थोड़ी बेसिक इन्फो भी जान लो। बेसिक इन्फो मतलब चालक का इसका मतलब इसका मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध है ना हमारा, आर ये प्रतिरोध है, आर हमारा प्रतिरोध ही तो है ना भैया, हाँ बिल्कुल भैया, ये हमारा एक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ही तो आया भैया आर, हाँ। तो ये इसका थोड़ी बेसिक डिटेल जान लो क्या, कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक, हाँ भैया मात्रक। तो आर का जो मात्रक होता है ना वो होता है हमारा ओम, ठीक है भैया, हाँ सही बोले। इसका जो मात्रक होता है वो हमारा ओम होता है, जिसे हम इस तरह से भी लिखते हैं और जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक ठीक है। तो ये तो हमारा मात्रक हुआ किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। बात करते हैं इसकी विमा की। भैया विमा कैसे निकालेंगे आप, ये तो सोचो भैया कि इसकी विमा कैसे हम निकालें, जो ये तो सोच लो भैया कि इसकी विमा हम निकालें तो निकालें कैसे, सोच रही हमको तो पता ही नहीं है कि हम विमा निकालें कैसे। अच्छा भैया तो वही सिंपल है, इसके जो विमा निकालने हैं ना वो कैसे निकालेंगे आप, R = V/I से, ठीक। फिर विमीय सूत्र इसी से निकालेंगे आप, ठीक है। तो जब तब विभवांतर की विमा क्या होती है, विभवांतर की विमा भैया हमें तो ये पता ही नहीं है, विभवांतर क्या होता है W/Q, अब W की क्या होती है, W की वर्क इसकी होती है ml² T⁻², हाँ। तो ये Q80 हो जाता है, तो एक इसमें हम एक और कर देंगे, T⁻³ हो जाएगा, हाँ T⁻³ हो जाएगा और A⁻ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी किसकी विभवांतर आ गई। और आई की तो ओनली A होती है ना भैया, हाँ बिल्कुल होती है। तो विभवांतर इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस की क्या विमा आई है, रेजिस्टेंस विमा वो ml² T⁻Q और A⁻ का स्क्वायर हो जाएगा बस, और ये हमारी हो जाएगी विमा किसकी, रेजिस्टेंस की। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भैया।